मूंछ वाली मछली। एक गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था, जो मूंछों के लिए ही जाना जाता था। उसकी मूंछें बहुत ही सुंदर थी और मजबूत इतनी कि वो उनसे ट्रक को भी खींच लेता। उसके मूंछों की वजह से ही उसके गांव में बहुत इज्जत होती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतना कि उसका चलना तक मुश्किल हो गया। उसे ठीक होने में लगभग 1 महीने लग गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि इतने दिन बीमार रहने की वजह से उसकी सारी मूंछें झड़ चुकी थी। वो अपने घर से बिल्कुल निकलता ही नहीं था, ये सोचकर कि लोगों को अब क्या मुंह दिखाएगा, और दिन भर घर में ही सोया रहता। एक दिन पप्पू का बॉल उसके घर में चला गया, तो वो अपनी बॉल लाने के लिए रामलाल के घर गया। वहां उसने देखा कि रामलाल की मूंछें नहीं है। यह देखकर वो हंसने लगा और वहां से भाग गया। अगले दिन गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि रामलाल की मूंछें अब नहीं रही, और सभी लोग उसे मुछमुंडा बुलाने लगे। एक बार वो सब्जी खरीदने बाजार गया, तो वहां जो भी उसे देखता तो मुछमुंडा कहकर चिढ़ाने लगता। वो डॉक्टर के पास गया और अपनी समस्या उसे बताई। डॉक्टर ने उसे एक तेल दिया लगाने को और दवाई दी खाने को, लेकिन अफसोस फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सर के बाल भी झड़ गए। इसके चक्कर में उसके पैसे और बर्बाद हो गए। गांव वालों से परेशान होकर वो जंगलों में आराम करने लगा, लेकिन शरारती बच्चों ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा, और जब वो सोया हुआ था तब उसके ऊपर चूहा छोड़ दिया। वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा और आखिर में जाकर पानी में कूद गया। अब वो नाई के पास गया और सारी समस्याएं बताई, तो उसने उसे एक क्रीम दिया और बदले में 10,000 रुपए भी लिए। कुछ दिन क्रीम लगाने के बाद उसके मुंह पे दाना होने लगा। सभी से तंग होकर वो जाकर अपने तालाब के किनारे बैठ गया और गांव छोड़ने की सोचने लगा। तभी उसके पास एक ऋषि पहुंचे और रामलाल से उसकी उदासी का कारण पूछा, तो उसने सब कुछ उन्हें बता दिया कि कैसे सिर्फ मूंछ के कारण गांव वाले उसे कितना परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने उसे एक बोतल में कुछ गोलियां दी और कहा कि इसे रात में एक बार सोने से पहले खा लेना, और कहकर चले गए। कुछ देर बाद पता नहीं रामलाल को क्या समझ आया, और उसने सारी गोलियां उठाकर तालाब में फेंक दी और कहा, इन बाबाओं पे कौन भरोसा करे, पता नहीं कुछ मिला के ही खिला दे तो फिर मेरा क्या होगा। यह कहकर फिर वो भी वहां से चला गया। उस रात रामलाल ने अपना सामान बांध लिया और शहर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने तालाब पर पहुंचा। पहले प्रयास में उसे मछली नहीं मिली, लेकिन दोबारा फंस गई। पर जैसे ही उसने मछली की मूंछें देखी, वो अपने सर पे पैर रखकर भागा। जब रामलाल को यह बात पता चली कि उसकी तालाब में जो मछलियां हैं उसकी मूंछें हैं, यह सुनकर वो दंग रह गया और उसने कहा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसे याद आता है उन गोलियों का जिसे उसने पानी में फेंक दिया था। वो अफसोस करने लगता है कि काश मैं उन गोलियों को खा लेता, लेकिन अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए वो अपने तालाब के पास जाता है और देखता है कि वहां मीडिया वाले पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ सिर्फ मूंछ वाली मछलियों की ही बातें चल रही थी। टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ मूंछ वाली मछलियों का ही चर्चा था। बड़े बड़े जमींदार उस तालाब के बदले रामलाल को खूब सारे पैसे देने को तैयार हो गए, लेकिन रामलाल ने उस जगह को नहीं बेचा और उसे घेर कर तालाब पर जाने के लिए टिकट भी लगा दिया। लंबी लंबी लाइनें लगी रहती, यह देखने के लिए कि आखिरकार मूंछ वाली मछली दिखती कैसी होगी। उसने उस तालाब का नाम मुछमुंडा तालाब रख दिया। जो लोग पहले रामलाल की बेइज्जती किया करते, अब उसके आगे पीछे घूमने लगे, और अब उसकी इज्जत गांव में पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।